कानून के विषय में कलेक्ट्रेट व थाना सिटी कोतवाली सारंगगढ़ में भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम को लेकर हुई कार्यशाला। अब 90 दिनों में पीड़ित को बताना होगा केस का स्टेटस। वहीं दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 से 70 में सज़ा का प्रावधान किया गया है। हत्या के आरोपी धारा 101 के तहत जेल दाखिल होंगे। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 109 कहलाएगी। हिट एंड रन मामले में धारा 105 में 5 साल की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान तय किया गया है। ठग को 316 से जानेंगे। मॉब लिंचिंग प्रकरण में 103 कोष्टक में 2 आजीवन कारावास और जुर्माना भी देने का प्रावधान होगा। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 1 जुलाई से प्रवर्तनीय नवीन कानून के प्रचार प्रसार व जागरूकता लाने राज्य में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। भागवत गीता के श्लोक परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम स्लोगन पुलिस स्टेशन में प्रायः आपको देखने में मिल जाएगा। भारतीय आध्यात्म व संस्कृति प्राचीन काल से ही सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के विनाश के लिए संकल्पित रहा है तथा हमेशा से ही देश के नियम व कानून में समसामयिकी परिवर्तन एक नियमित प्रक्रिया रही है। इसलिए उसे विचलित होने के बजाय उसका अध्ययन कर कानून को जाने तथा उसे आत्मसात कर वर्तमान परिवेश में उसका समुचित परिपालन सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व बनता है। कानून बिना जानकारी के असहज और कठिन तो लगता है, पर जैसे ही हम उसको जान लेते हैं वह उतना ही सहज और सरल प्रतीत होता है। अतः हम सब नए कानून का मिलजुल कर अध्ययन करें। 1 जुलाई से लागू कानून देश की न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा पारदर्शी बनाएंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSS न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों की मान्यता और प्रामाणिकता से संबंधित है, जिसके बारे में कार्यशाला का आयोजित कर PPT के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में बड़े बदलाव किए गए हैं। भारत में अपराधों का देश से बाहर दुष्प्रेषण, प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग कर संबंध, अपराध के लिए बालक को भाड़े पर लेना, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, भारत की संप्रभुता के विरुद्ध कार्य, विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग या इसे रोकने के लिए आत्महत्या की धमकी या प्रयत्न, स्नैचिंग, पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करना, शासकीय संपत्ति की चोरी करना, यातायात साधन में चोरी, कूट रचित मुद्रा या उपकरण को जानबूझकर उपयोग करना और असहाय व्यक्ति की देखरेख संबंधी संविदा तोड़ने जैसे 20 अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। वहीं आत्महत्या के प्रयत्न, राजद्रोह, समलैंगिकता, जार कर्म इत्यादि कई धाराएं हटा दी गई हैं। 41 अपराधों में सजा बढ़ा दी गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान तय किया गया है। कुल 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और कुल 6 अपराधों जैसे लोक स्थान में नशा कर औचार, 5,000 रुपये तक की चोरी, लोक सेवक को आत्महत्या की धमकी या प्रयत्न या मानहानि के अपराध में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पहली बार जोड़ा गया है। कहने का तात्पर्य 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में नागरिक, अभियुक्त, पीड़ित केंद्रित कानून एवं कल्याणकारी अवधारणा अभियोजन को मजबूती प्रदान करता है। न्याय को नागरिक अनुकूल बनाना, उचित नियंत्रण और संतुलन के साथ पुलिस का सामंजस्यपूर्ण बनाना,
प्रक्रियाओं की सरलता एवं संक्षिप्त ट्रायल को सरल बनाना, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक तकनीक, फॉरेंसिक, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधान के साथ समयबद्ध प्रक्रिया को वरीयता दी गई है। यह संहिता 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट सबूत इकट्ठा करने और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे। नए कानून में पुराने प्रचलित संहिताओं की धारा संख्या में परिवर्तन के साथ कई स्थानों में परिभाषाओं और प्रक्रियाओं में समयानुकूल परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कानून प्रक्रिया को सरल हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्याय निर्णयन विधि में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे न्यायपालिका में विचारण का मुख्य आधार साक्ष्य ही है। साक्ष्य विधि का उद्देश्य सुसंगत तथ्यों के माध्यम से सत्य की खोज करना है। उक्त अधिनियम 11 अगस्त 2023 को एक विधेयक के रूप में लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया। राष्ट्रद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया गया है, क्योंकि अब देश आज़ाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सज़ा का प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सज़ा या आजीवन कारावास। 304A में अब 5 साल की सज़ा है। 3 साल में फैसला देना जरूरी है। कई धाराएं और प्रावधान बदल गए हैं। IPC में 511 धाराएं थी, अब 356 बची है। 175 धाराएं बदल गई हैं, 8 नई जोड़ी गई हैं, 22 धाराएं खत्म हो गई हैं। इसी तरह CRPC में 533 धाराएं बची हैं, 106 धाराएं बदली गई हैं, 9 नई जुड़ी हैं, 9 समाप्त हुई हैं। IPC में मौजूद 19